आज की कहानी का विषय किसी पर विश्वास मत करो। एक बार एक व्यापारी अपने ऊंट के साथ जंगल से गुजर रहा था। उसने ऊंट को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि यह बीमार था और खुद ही अपनी यात्रा जारी रखी। इसने जंगल में जो कुछ भी उपलब्ध था खा लिया। जल्द ही ठीक हो गया और खुश था। शेर, लोमड़ी और कौवा उसी जंगल में एकता में रह रहे थे। उन्हें ऊंट के बारे में पता चला और उन्होंने उससे पूछताछ की। ऊंट ने घटना बताई और चारों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब शेर ने एक हाथी का शिकार किया, यह बहुत बुरी तरह से आहत हो गया। इसलिए वह अपनी मांद के अंदर ही रहा और बाहर नहीं आ सका। इसलिए शेर शिकार करने बाहर नहीं जा सकता था। दूसरे जानवर शिकार नहीं कर सकते थे और वे सभी भूखे रह गए। शेर ने लोमड़ी, कौवा और ऊंट को बुलाया। मिस्टर फॉक्स, मुझे बहुत भूख लगी है, इस दिशा में जाओ और मुझे कुछ खाने को दो। मिस्टर क्रो, आप दूसरी दिशा में जाएं। मिसेल, आप विपरीत दिशा में जाते हैं और कुछ मिलता है। उद्धरण चिन्ह। आप तीनों भोजन करके लौट आए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तीनों अलग अलग दिशाओं में गए, कुछ खाने को नहीं मिला। वे फिर से एक साथ मिले और एक निर्णय लिया। तदनुसार वे शेर के सामने खड़े हो गए। राजा शेर, मैंने हर जगह खोजा लेकिन खाना नहीं मिला अपनी भूख को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं खुद को भोजन के रूप में पेश करता हूं और आप मुझे खा सकते हैं। नहीं मेरे भगवान, कौवा बहुत छोटा है, मैं तुम्हारी भूख को तृप्त कर सकूंगा, तुम मुझे मारकर खा सकते हो। नहीं, आपका सम्मान, और तीनों में से अंतिम और मैं केवल एक ही हूं जो न केवल आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता है लेकिन दूसरों की भूख भी, इसलिए तुम मुझे मार डालो और खा जाओ। हालांकि हर एक ने अपने अपने विचार दिए। जैसे ही कैमल ने अपना आइडिया दिया, शेर और लोमड़ी तुरंत उस पर चढ़ गए। नैतिक, जो चालाक हैं वे हमेशा पूरा करेंगे उनके दुष्ट विचार, हालांकि आपके अनुकूल हो सकते हैं। मॉरल, यदि आप दूसरों पर आसानी से भरोसा करते हैं, आपको स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।